बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.49 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी जमीर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। मतलब जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल डॉलर जो है वो 49 तक बढ़ चुका है, 293 का हो चुका है। इसकी अहम वजह ये है कि जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। मतलब हमारी जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स और जो रेमिटेंस के जरिए आती है उसमें थोड़ी कदर सुस्त रवि के सुधार है और इम्पोर्ट डिमांड है। प्लस जो ऑयल की पेमेंट्स है वो मुसलसल इंटरनेशनल जो कीमत बढ़ गई है उससे प्रेशर पड़ रहा है। लगता है यही है कि डॉलर जो है वो मजीद जो है उसमें इजाफा होगा और इस हफ्ते में प्रीवियस लेवल जो मई को अटेंड हुआ था वो शायद क्रॉस करने का चांस है, जो 298 था। जी हारी जमीर, बहुत शुक्रिया आपका। और आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल फी लीटर 17.5 रुपये महंगा कर दिया गया। नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल फी लीटर 20 रुपये महंगा हुआ है। नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत को एक मरतबा फिर आग लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। 1 लीटर पेट्रोल डीजल नर्ख तकरीबन 300 रुपये तक पहुँच गए हैं और ऐसे में आवाम का सबर जवाब देने लगा है। लाहौर से सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया और इस मरतबा रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत 20 रुपये बढ़ चुकी है। सार्फिन पहले ही तंग थे इस महंगाई से पेट्रोल डीजल की। ज़रा मजीद जानते हैं क्या कहेंगे जो कीमत में मजीद इजाफा हुआ। रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई है। हम रोटी कमाएं कि पेट्रोल पूरा करें या घर के खर्चे पूरे करें। एक कारोबार नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। हर दूसरा आदमी जो है ना इस बीमारी में मतला हुआ है। मेरा सफ़र है कोट लखपत का। मेरी दिहाड़ी 1000 रुपये, डेली का 400-500 का तेल तो लग जाता है और खाना क्या बचाना क्या हम लोगों ने। हम क्या करेंगे? अब कल 73 था, आज है 91 है। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है ये सिर्फ आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। जी बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल है और लाहौर शहर के लिए अब पेट्रोल की कीमत 291 रुपये 19 पैसे हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रोज़ाना अगर 1 लीटर पेट्रोल भी किसी ने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए माहाना 9000 रुपये का खर्चा उसकी जेब में होना चाहिए, तो वो 1 लीटर पेट्रोल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकेगा। तो अवाम यकीनन नाला हैं, मायूस हैं, गुस्से में हैं और इसी किस्म की सूरत हाल हर तरफ नज़र आ रही है। रुका देते हैं शहरी कायद का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फी लीटर इजाफा पर कराची के शहरी क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो। बिल्कुल देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये के करीब जो है वो इजाफा किया गया है। जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में इजाफा हुआ है वो 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जबकि हम इसी तरीके से डीज़ल की बात करें तो डीज़ल के 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। जो वफाक का कहना है इस हवाले से कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि जो आलमी सतह पर भी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की मार्केट में भी इसका असर पड़ा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब हमारी शहरियों से बात हुई है तो शहरी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि दिनों के हिसाब से जो है महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उनका जो है वो जो उनकी जो आमदनी है वो एक लिमिटेड है, लेकिन जो खर्चे हैं वो इंतहाई महंगाई के बायस जो है ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने बहरहाल हुकूमत से जो अपील की है कि जो बढ़ती कीमतों पे उनको रोकथाम करनी चाहिए। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर आपको दें, डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होने जा रहा है। हल्का बंदियों का अमल कितने अरसे में मुकम्मल होगा और इंतखाबात क्या वक्त पर हो सकेंगे, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला किया जाना है। हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा, आज क्या फैसला हो जाएगा, इससे पहले भी क्योंकि मुमकिन तौर पर 2 इजलास हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51 की जो क्लास 5 है उसके तहत इस चीज़ का पाबंद हो गया है
कि वो हल्का बंदियाँ करेगा। ताहम इसके साथ कौमी असम्बली और जो दीगर 2 असम्बलियाँ थी वो भी डिज़ोल्व हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक तजब्जुब का शिकार है कि आया हल्का बंदियाँ करे या आम इंतखाबात के लिए जो मैक्सिमम 90 दिन का वक्त है उसको बरकरार लाते हुए आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जाए। गुज़िश्ते हफ्ते जो है वो इलेक्शन कमीशन के मुशावरती सेशन हुए जिसमें तो कोई नतीजा ना हो सका, जिसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि आज जो दिन 11 बजे का जो इजलास है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो जो लीगल टीम है वो कानूनी और आइनी निकात पर जो है वो ब्रीफिंग देगी, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज किसी नतीजे पर पहुँच जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर अपने जो फैसला है उसका ऐलान कर देगा। ताहम इसके साथ एक और जो चीज़ ज़रूरी है कि अगर इस वक्त जो है वो हल्का बंदियों का ऐलान किया जाता है तो जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक कम अज़ कम 4 वक्त का जो माह है वो दरकार है और यूँ उसके बाद जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा 54 रोज़ का। तो अगर इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों से मुतालिक जो है वो शेड्यूल जारी कर देता है तो उसके बाद जो आम इंतखाबात का इनेकाद अगले 6 महीने तक जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। इस दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन पब्लिक नोटिस के जरिए ठीक है, यानी सूरत हाल जो भी बनती है वो मुमकिन है कि आज सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शुक्रिया आपका वकार। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आईनी वक्त खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द हो गया है और इस हवाले से वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकातें भी हुई जो कि नतीजा खे साबित नहीं हो सकी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इब्रार अहमद से। इब्रार, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान असम्बली की जो आइनी मुद्दत थी वो पूरी होने के बाद जो 3 रोज़ का वक्त था वो भी पूरा हो चुका है। इस 3 रोज़ के दौरान रब्त और मुलाकातों का भी सिलसिला जारी रहा। वज़ीर बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर के दरमियान जो है मुलाकात भी हुई और उसमें मशावरत भी की गई, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के हवाले से। 3 रोज़ पूरे होने के बाद अब जो है मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द हो चुका है और पार्लिमानी कमेटी की सरबराही जो है वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान अहमद जमाली करेंगे, जबकि कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान भी शामिल होंगे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो है निगरान वज़ीर बलूचिस्तान के लिए अपने अपने नाम पेश करेंगे और 3 रोज़ का वक्त होगा। 3 रोज़ के दौरान जो है ये कमेटी जो है इसका निगरान वज़ीर के लिए हतमी फैसला करेगी। अगर 3 रोज़ के दौरान भी अगर इसका फैसला नहीं हो सका तो निगरान वज़ीर का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब चला जाएगा। जी, कमेटी 3 रोज़ में फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया इब्रार आपका। वेलकम बैक। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मिलेंगे। लंदन जाने वालों में राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर भी शामिल। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ के साथ लंदन जाने वालों में राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर भी शामिल है। मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख और दीगर अमूर जो है वो ज़ेर ग़ौर लाए जाएंगे और ये तय किया जाएगा कि पार्टी को किस तरह मुनज़्ज़म करना है और कैसे बेहतर बनाना है और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी मामला ज़ेर ग़ौर लाए जाएंगे। इससे कबल जो है शहबाज शरीफ की जानिब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत है उनसे मुलाकातें की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उनकी अहम मुलाकातें हुई, आज भी उनकी चंद अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। उस मुलाकातों में जो है वो प्लान तैयार किया जा रहा है। जब लंदन पहुंचेंगे तो शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो है वो लाहे अमल से भी आगाह करेंगे। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबर शामिल करते हैं। अदालती मूड से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार अफरीदी केस में जारी शो कॉज नोटिस पर डीसी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला डिप्टी कमिश्नर पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आपने MPO के ऑर्डर में जो लिखा है वो देखें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आपने 16 मई के MPO में यही वजूहत लिखी थी जो 8 अगस्त के ऑर्डर में है। समात में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। देखिए, शहरयार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ ये दरखास्त थी
समाज की, जिसके ऊपर आज समाज जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से की गई है। शहरियार आफरीदी के जो वकील थे शेर अब्दुल मरवत, वो भी अदालत में पेश हुए थे, जबकि आईजी इस्लामाबाद चीफ सेक्रेटरी भी अदालत के अंदर जो है वो पेश हुए हैं। और अदालत की जानिब से जो जवाबात जमा करवाए गए थे आईजी इस्लामाबाद की तरफ से और डीसी इस्लामाबाद की तरफ से, उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और अदालत ने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पर फर्द जुर्म आयद करने का कहा गया है और MPO ऑर्डर जारी करने पर इख्तियारात से तजावुज़। शुक्रिया आपका हसीब।